Good afternoon, all of the students. We can discuss about the percentage, giving the concept how to solve the question of the percentage. It is a very important topic, you know very well, for solving the question of banking examination, CAT examination, MAT examination. You know very well about the teaching methodology of the Professional Academy. First be the foundation level, just be giving the concept. Second be a level 1. They will discuss of the previous question of the banking examinations, SSC examination. Most of the question based on the that is called pure level questions. And third level is the only for CAT MAT questions. Okay. So here discuss how to solve the question percentage within 10 सेकेंड, विदिन 20 सेकेंड, विदिन 5 सेकेंड. इतनी अच्छी ट्रिक्स मैं बताऊंगा. पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा. ओके, सो प्लीज कम. देखो, यू नो वेरी वेल, जस्ट बी रिपीटिंग फ्रैक्शंस और परसेंटेज. फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप जानते हो पी बाई क्यू फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है तो पी बाई क्यू इंटू 100 करते हैं. दैट इज कॉल्ड परसेंट. सो एग्जाम्पल्स, चेंज 3/2 इन परसेंटेज. थ्री बाई टू को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में. तो परसेंटेज में 3/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सिंपल तरीका है. सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? 3/2 इंटू 100. ये परसेंट हो गया. 52 जा 100, 53 जा क्या हो 150%. ठीक है. तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए याद रखेंगे फ्रैक्शन पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू इंटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज. सो 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, 3/2 इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में चेंज कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें हम और डिस्कस करेंगे आपको. दूसरा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप चेंज करते हैं तो ये भी आप जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. इसमें बहुत सारी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे. खैर कॉन्सेप्ट देना है. x% है तो आप क्या करते हो? x/100 करते हैं. सो एग्जाम्पल 35% होगा, 35/100 करते हैं. 5 7 जा 25 जा, दैट इज इक्वल टू 5/. ये परसेंट था, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया. यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे बनाना है. ठीक है. कैसे? देखो आप जल्दी यहां पे ये थोड़ी याद रहेगी आपको. तो 80% दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 4/5. 90% वैल्यू क्या होगा? 9/10. 100% का वैल्यू क्या होता है? 1. 120% किसके बराबर होता है भाई? 6/5. 30% किसके बराबर होगा भाई? इक्वल टू 3/10. 33 या 1/3% क्या होगा? 1/3. एकदम यूट्यूब पे फ्री क्लासेज है, फ्री क्लासेज है. यहाँ पे हम लोग आप लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप घर पे बैठे हुए हैं, आसानी से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ बच्चे को. फ्री में क्लासेज डेली वीडियो अपलोड हम लोग करेंगे, जिससे आसानी से बच्चे घर में बैठ के बेनिफिट उठाएंगे. और प्रो एकेडमी मेरा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऐप हमारे पास है प्रो एकेडमी, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं आप. ठीक है. प्रो एकेडमी ऐप, और उससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो पूछना होगा आपको. चलिए जानते हैं. 80% दैट इज इक्वल टू 4/5, 90% दैट इज इक्वल टू 9/10, 100% इक्वल टू 1, 120% 6/5, 30% 3/10, 33 1/3% दैट इज इक्वल टू 1/3, 140% दैट इज इक्वल टू 7/5. ठीक है. एंड सो ऑन. इस तरह आपके पास आ गया. देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया आपके पास. तो फ्रैक्शन इस वैल्यू को आप याद रखेंगे तो दैट इज अ मोर बेनिफिशियल फॉर योर्स. अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़े हम लोग. देखिए किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करती है, किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन में हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं. प्राइस इंक्रीज करें, कंजम्पशन डिक्रीज करें. क्यों कंजम्पशन में डिक्रीज करते हैं? जिससे हमारा एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट ना पड़े. मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि 400 रुपीज आप खर्च कर रहे हैं. पहले मान लो 400 रुपीज आप पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं. पहले 80 रुपीज प्राइस था पर लीटर्स,
अभी घर बढ़ के 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया। तो अगर मान लीजिए 80 रुपीज़ पर लीटर था, 400 रुपीज़ पहले खर्च करते थे, तो 400 बाई 80, इसका तो कितना लीटर होगा भाई, 5 लीटर पहले कंज्यूम करेंगे। अभी क्या कंज्यूम करेंगे, 400 बाई रुपीज़ 100 पर लीटर है ना, 100 पर लीटर है, ये 80 पर लीटर था, तो अब कितना कंज्यूम होगा आपका 4 लीटर। कब, वेन मनी इज सेम या एक्सपेंडिचर अमाउंट इज द सेम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी चीज का प्राइस 30% बढ़ गया तो कंजम्पशन में या खपत में कितना परसेंट कम कर देंगे जिसे एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था उतना अभी भी खर्च होगा। बस इस क्वेश्चन को आप 2 to 3 सेकंड में बना देंगे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये मैं बताऊंगा आपको, किस तरह से आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज का प्राइस इंक्रीज किया तो कंजम्पशन में कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे जिसे एक्सपेंडिचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब पहले जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना अभी भी खर्च करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए ध्यान देंगे, इफ द प्राइस इंक्रीजेज देन क्या होगा, मैंने कहा कंजम्पशन C1 कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीजेज, किस लेकर किसे क्या होगा, नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा भाई, x बाई 100 प्लस x इंटू 100, ये फॉर्मूला। ये प्राइस इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, x%। प्राइस अगर इंक्रीज करेगा, ध्यान देंगे, प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर आप थोड़ा देखें तो हम आपको दूसरी तरह से भी थोड़ा 2 मिनट कॉन्सेप्ट देते हैं जो आपको क्लियर होगा और फिर आपको आएंगे, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस इंक्रीजेज X% per kg by a shopkeeper, how much decrease in consumption by a housewife, so no impact on expenditure, मैंने पहले जितना एक्सपेंस कर रहे थे उतना ही एक्सपेंड अभी भी करेंगे, ये पूछा जाए, ठीक है। तो आप आसानी से देखिए, प्राइस इंक्रीज X% पर केजी बाय अ शॉपकीपर, हाउ मच डिक्रीज इन कंजम्पशन बाय अ हाउस वाइफ, सो नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो नो इम्पैक्ट मतलब पहले जितना एक्सपेंडिचर हो रहा था उतना ही अभी होगा। तो कंजम्पशन डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है x बाई 100 प्लस x इंटू 100, x बाई 100 प्लस x इंटू 100। ध्यान देंगे मेरी बात को, तो x का वैल्यू अगर 35% हो, ध्यान देंगे मेरी बात को, x का वैल्यू 35% हो तो यहाँ क्या होगा, 35 बाई 135 इंटू 100। ध्यान देंगे मेरी बात को, डिक्रीज होगा तो यहाँ प्लस होगा, इंक्रीज होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, डिक्रीज होगा तो प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस, ठीक है। इंक्रीज कब होगा, जब प्राइस क्या हो, डिक्रीज कर जाए, तो कंजम्पशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। मैंगो अभी सोचिए, मैंगो का प्राइस अभी 80 to 100 रुपीज़ पर केजी हो, घट के 10 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो मैंगो का कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। पेट्रोल की प्राइस अभी 100 रुपीज़ पर लीटर है, घट के अगर 40 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का सेल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। सो आपके पास आ गया 35 बाई 135 इंटू 100, तो 5 7 जा 35, 5 से 5 2 जा 5 7 जा, सो 700 बाई 27, ठीक है। ये आंसर बन के तैयार आपका, देखिए बहुत आसानी से आपने किया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास देता है, सेकेंड,
देखिए हम ये डाल दिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। If the price of an article is decreased by X percent, how much percent increase in consumption so no impact on expenditure, ठीक है। अभी ना बताए थे आपको 100 रुपीज पर के जी, 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है, मान लिया जाए 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है, वो डिक्रीज कर जाए और 40 रुपीज पर लीटर हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लोग जो पहले से 10 लीटर भरा रहे हैं उसकी जगह 20 लीटर 25 लीटर ऐसे भरवाने लगेंगे, मतलब कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, कंजम्पशन कम करने के लिए प्राइस पेट्रोल को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन खपत क्या होता है, कम होना। लोग क्या करते हैं, जो 100 किलोमीटर चल रहे हैं वो 40 किलोमीटर पर आ जाते हैं, कंजम्पशन कम करना। और नहीं तो कंजम्पशन अगर कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज किया तो एक्सपेंडिचर भी उनका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अभी मस्टर्ड ऑयल आप देख रहे होंगे, सरसों का तेल, उनकी प्राइस पिछले साल 120 से 125 रुपये इंजन तेल का प्राइस था, जरा समझिएगा। अभी चल रहा है 195-200 के लगभग पर लीटर चल रहा है। अब जरा सोचिए, जिस फैमिली 120 में परचेज किया होगा 195-200 मतलब 80 लगभग रुपीज का डिफरेंस हो जाता है। 200 में से 120 माइनस करेंगे तो लगभग 80 रुपीज का हुआ है। 80 रुपीज अगर 12 6 72 लगभग आप देखेंगे 65% के लगभग अप्रॉक्स एग्जेक्ट कहेंगे तो फिर एग्जेक्ट निकालेंगे बोर्ड पे, ये आपके पास हुआ। तो इतना प्राइस इंक्रीज किया। अब ऐसे फैमिली जिनका इनकम इंक्रीज नहीं किया होगा तो क्या किया होंगे, अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे। जो पहले 5 लीटर खपत कर रहे हैं वो 3 लीटर पे आ गए होंगे, पहले 8 लीटर खपत कर रहे होंगे तो वो कितना 4 लीटर पे आ जाएंगे। तो प्राइस इंक्रीज किया तो कंजम्पशन क्या हुआ, डिक्रीज किया। प्राइस डिक्रीज किया तो कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय X%, प्राइस अगर X% घट जाता है, हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन, सो नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट इंक्रीज करने कंजम्पशन में जिससे एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आसानी से कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन आप करेंगे इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू x by 100 माइनस एक्स इंटू 100। ध्यान दें, इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। सो x की वैल्यू 40% हो तो यहाँ क्या होगा 45, 100 माइनस 40 इंटू 100, 40 बाई 60 इंटू 100, 22 जा 23 जा 22 जा 23 जा, तो आपके पास ये आ गया 200/3%। ये आंसर हो गया 200/3%, ये 3 है, ध्यान देंगे मेरी बात को, 200/3 ये आपके पास निकल, ठीक है। तो देखिए एक्स का वैल्यू 40%, प्राइस डिक्रीज कर गया आर्टिकल का 40%, तो खपत में कितना परसेंट बढ़ा देंगे जिससे एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं बढ़ा। पहले जितना पैसा खर्च हो रहा होगा उतना ही पैसा अभी भी खर्च होगा, जितना मनी। So consumption increase percent that is equal to x by 100 minus x into 100 that is equal to 40/100 minus 40 into 100। कितना आसानी से आपने सॉल्व किया। तो किसी का प्राइस इंक्रीज करे तो कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज करना होता है। प्राइस डिक्रीज कर जाए तो कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में?
नेक्स्ट, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके पास है, देखिए आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होगा कि डेली हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। कभी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो भी अपलोड होगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग किसी भी आपका जो भी अगर सब्सक्राइब, प्लीज़ आप और फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें, जिससे वो आसानी से बैठ के घर से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, प्रो एकेडमी हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है, प्रो एकेडमी प्रोफेसर एकेडमी का ऐप है, प्रो एकेडमी ऐप है, जहाँ से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, कहीं कुछ पूछना हो तो आसानी से वो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द ड्यूटी ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड शुगर, ध्यान देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके बीच में, देखिएगा, इफ द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड शुगर बी इंक्रीज, देखिए बी इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट अ मस्ट अ मैन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना होता है, घटाना, रिड्यूस हिज कंजम्पशन, अपने खपत में कितना परसेंट कम कर देगा, ऑफ दैट आर्टिकल एक्सपेंडिचर, सो नो इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, जिसे एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब पहले जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उतना ही अभी भी करेगा। तो देखिए ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड शुगर बी इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। इंपोर्टेड शुगर का ड्यूटी 25% इंक्रीज कर गया, कहता हाउ मच परसेंट मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कोई मैन कंजम्पशन में कितना परसेंट कमी कर देगा, जिससे उसके एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले जितना खर्च कर रहा होगा उतना अभी भी खर्च करेगा। तभी ना बताए थे कंजम्पशन डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, याद होगा आप लोगों को, डिक्रीज ही रिड्यूस को बोलते हैं, एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, एक्स वैल्यू 25 ना, 125 इंटू 25 बन जा, 25 5 जाओ 520, 20% आंसर। आंसर हो गया। तो देखिए कुछ लोग पेन भी नहीं छूता है, क्या कहता है जानते हैं, प्राइस इंपोर्टेड शुगर का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज किया, कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे, जिससे एक्सपेंडिचर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे पता है रिड्यूस परसेंटेज कर एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, 25 बाई 125 इंटू 100, 25 5 जा 5 से काट दिया डायरेक्ट, 5 को 100 20% आंसर डायरेक्ट। तो प्राइस 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना परसेंट घट गया, 20%। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यही मैंने कहा कॉन्सेप्ट की बात है। आइए क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 देखिए, हम दिखाते हैं कितना आसानी से बना सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या है, इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का सैलरी 20% ज्यादा किससे है, बी से, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, बी का सैलरी कितना परसेंट कम है किससे, ए से, समझा ना। ए का सैलरी 20% ज्यादा है बी से, ए का सैलरी 20% ज्यादा होगा बी से, तो ध्यान देंगे मेरी बात को, एक बार बेसिक बताएंगे फिर लेट, देखिए ए सैलरी 20% मोर देन बी, तो लेट ए सैलरी 20% मोर देन बी होगा, तो बी का सैलरी अगर 100 होगा, ए का सैलरी क्या होगा, 20% ज्यादा है ना, 120 होगा। देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए, लेस परसेंट का फॉर्मूला ध्यान देंगे, लेस परसेंट अगर निकालना हो तो लेस परसेंट का टू ऑलवेज, बहुत डीआई में डाटा इंटरप्रेशन में जरूरत होता है, डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखें DIFF, डिफरेंस, डिफरेंस बाय मोर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, लेस परसेंट का टू डिफरेंस बाय मोर इंटू 100। अब मोर परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस बाय लेस इंटू 100, लेस तो यहाँ मोर तो यहाँ लेस, लेस परसेंट डिफरेंस बाय मोर इंटू 100, ठीक है। ए सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी का सैलरी अगर देखिए 100 रुपये होगा, 100 रुपीज, ए का सैलरी कितना हो 120, देन हाउ मच परसेंट
20 सैलरी लेस देन ए, लेस परसेंट निकालना है तो दोनों का डिफरेंस, तो 120 में 100 गया 20, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 120, 20 बाई 120 इंटू 100, ठीक है 6 3 50। देखिए कितना आसान है, 52 जा 100, 3 2 जा 50 बाई 3% आंसर। ये आपका आंसर बन के तैयार। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं देखिए। हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहां मिलेगा। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट आगे बढ़े। सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रो एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, प्रो एकेडमी देखेंगे, प्रो एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। PROACADMY स्पेस मत दीजिएगा एक साथ। जैसे प्रो एकेडमी करेंगे तो लाइव रिकॉर्डेड निकल जाएगा एंड्रॉइड फोन से, लाइव रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगा, रेड कलर का प्रोफेसर एकेडमी का लोगो लगा होगा। आप इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप चैट के माध्यम से, वहां पे चैट के माध्यम से क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं जितने क्वेश्चन हैं। और आपको जो क्वेश्चन है यहाँ डाउट बनेंगे तो उस क्वेश्चन को आप चैट के माध्यम से पूछेंगे, फिर टीचर वहां से आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, प्रो एकेडमी ऐप यहाँ डाउनलोड करना आपको। ठीक है, कहीं से भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज, इधर हिंदी और इंग्लिश। व्हिच लैंग्वेज इज फेवरेबल फॉर योर्स, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर्स। ओके, नेक्स्ट, यहाँ सब कुछ है। हम लोग लाइव क्लासेस, एनीवन हु कैन अटेंड द क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर्स, फोर्थ, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5%। पहले वर्कर का सैलरी 5% बढ़ा दिया, 100 होगा तो 105 हो गया होगा। देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस बाई 5%। पहले 5% बढ़ा दिया, फिर 5% कम कर दिया। देन व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी, व्हाट वाज द चेंज इन द सैलरी। चेंज मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। चेंज मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान के रखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का जो फॉर्मूला जो होता है, डायरेक्ट बनाएंगे तो ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, x क्या बता रहा है, इंक्रीज के परसेंट के बारे में, y क्या बता रहा है, डिक्रीज परसेंट के बारे में। ध्यान देंगे मेरी बात को, एक बार कॉन्सेप्ट फिर आसानी से सॉल्व करते हैं। x क्या बता है, इंक्रीज परसेंट के बारे में, y क्या बता रहा है, डिक्रीज परसेंट के बारे में। दोनों सेम वैल्यू होगा, सेम लिखेंगे। और ये माइनस कहाँ से आया, तो देखिए डिक्रीज परसेंट यहाँ डाल दे, ऐसा ज़्यादा अच्छा होगा, x माइनस वाई, क्योंकि एक इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैथमेटिक्स आप जानते हैं, किसी भी टर्म के पहले कोई साइन नहीं होता तो ऑलवेज प्लस साइन होता है। इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस एक्स माइनस वाई। प्लस माइनस को प्रोडक्ट करते हैं, प्लस माइनस को प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस होता है। अगर ये प्लस प्लस होता तो प्लस प्लस यहाँ क्या साइन होता, प्लस का। ये माइनस होता, ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या साइन होता, प्लस का। ध्यान देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर ये प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो प्लस प्लस प्रोडक्ट करते तो यहाँ प्लस आता। ये माइनस होता, ये माइनस होता, दोनों को प्रोडक्ट करते तो माइनस माइनस प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए x परसेंट बढ़ा, y परसेंट घटा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्रोडक्ट के माइनस एक्स वाई बाई 100। तो देखिए x का वैल्यू पहले क्या किया, सैलरी वर्कर का 5% बढ़ गया और फिर उसके बाद 5% क्या किया, घटा दिया। व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी, सैलरी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 दोनों टर्म सेम है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 होगा, 25 बाई 100। प्लस 5 माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आपके पर डबल जीरो हटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो माइनस 0.25% आ गया।
ये क्या कर गया भाई, डिक्रीज, क्या किया, ये क्या किया, डिक्रीज। ओवरऑल सैलरी -0.25% डिक्रीज कर गया। मतलब कहने का मतलब हुआ, समझिएगा, किसी का सैलरी पहले 4000 पर मंथ होगा, 4000 पर मंथ होगा, तो अब न्यू सैलरी उसका क्या होगा, कोई पूछेगा तो कोई भी सैलरी अपने आप 100% होता है। कितना परसेंट, 100%। तो 100% में 0.25 चला गया तो क्या बचा, 99.75%। तो 4000 इंटू 99.75% निकाल देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये मैंने कहा पहले सैलरी अगर 4000 पर मंथ, एम फॉर मंथ, पर मंथ हो तो न्यू सैलरी क्या हो, तो पूछा गया कितना परसेंट, 0.25% डिक्रीज करेगा, यही आंसर हो गया। 0.25% परसेंट होगा ना, ये इंक्रीज है, ये परसेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कितनी आसानी से क्वेश्चन बनाना है, देखिए फॉर्मूला याद कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट को +x -y -xy/100 टोटल इंपैक्ट करेगा, ये आपको आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थॉट के बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चन, देखिए आप प्रो एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, कहीं से पूरे वर्ल्ड से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाई चैट के माध्यम से। ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जो डाउट्स होगा उस चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने बहुत सारा 4 है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये 6 नंबर क्वेश्चन IBPS PO 2019 का क्वेश्चन है, ये SSC CGL टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 2020 क्वेश्चन है। तो आसानी से आप कहीं से भी बैठ के क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात को, ये सभी ऐसा नहीं कि सर सामने लिखा हुआ है, मेरी 2 मैंने बताया कि एक आपको यहाँ पे करेंगे, दूसरा फिर सेकंड परसेंटेज की क्लास होगा जिसमें ओनली MBA का क्वेश्चन होगा, ओनली MBA का क्वेश्चन, ओके। बट उन बच्चे को इनको बना के रखना होगा जिससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने डाला, मैं 5 क्वेश्चन तक आपको एक्सप्लेनेशन करा देता हूं। रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको डाउट बनेगा 6, 7, 8 में, तो आप क्या करेंगे, प्रो एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, चैट के माध्यम से क्वेश्चन को पूछेंगे, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वहां से आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, प्रो एकेडमी ऐप में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपका कहीं से भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस डाउनलोड करके क्लासेस पूरे कर सकते हैं। एक बार प्रोफेसर एकेडमी के मटेरियल्स पढ़े तो फिर आपको कहीं से भी कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। सभी बुक्स को कंपाइल करके बनाया गया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को। बहुत सारे क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, सिर्फ हो सकता है सेम का सेम क्वेश्चन हो, एक ही जगह पे भी लिखा हो। ओनली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोफेसर के मटेरियल्स। इसमें देख ही नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने ले आया, ओके। क्वेश्चन 4, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40%। रेक्टेंगल का लेंथ कितना परसेंट डिक्रीज कर गया, 40%। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%। ब्रेथ कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 30%। देन फाइंड द परसेंटेज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी ना बताए थे आप लोगों को, चेंज निकालना, चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना। तो लेंथ डिक्रीज बाय 40%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। तो क्या चेंज करेगा, कितना परसेंट चेंज करेगा, ये पूछा गया। चेंज परसेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, -x, ये क्या किया, इंक्रीज किया ना, +y, प्लस माइनस क्या होगा, -xy/100। इसका पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है और निगेटिव वैल्यू। तो -x इसलिए लिखे कि ये डिक्रीज है, और +y क्यों लिखे, क्योंकि 30% इंक्रीज है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, सो ऑटोमेटिकली यू कैन टेल -40 +30 प्लस माइनस माइनस 14 to 30 by 100। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो ऑटोमेटिकली 4 3 12 -12,
-40, तो -40 -12 -52 +30 इसको टू -22%, ये डिक्रीज इतना डिक्रीज, यही आंसर हो गया ए। कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। दोनों अगर इंक्रीज होता, ये मान लीजिए डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज लिखा होता, ये भी इंक्रीज था, तब फॉर्मूला क्या लगते हैं, +x + y + xy/100, तब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आता। अगर ये दोनों इंक्रीज होता तो ये तो है नहीं हमारे पास। 4 नंबर क्वेश्चन कितने आसानी से आपने सॉल्व किया, देखिए बहुत आसानी से। तो आपका प्रोफेसर एकेडमी ये इंस्टीट्यूट जो 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक ही ब्रांच है बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड पटना में एक ही ब्रांच है, और बहुत सारे स्टूडेंट पूरे इंडिया से एडमिशन ले रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन फ्रॉम बोकारो, सम ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन फ्रॉम धनबाद, सम ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग फ्रॉम एडमिशन फ्रॉम रांची। वो लास्ट ईयर 2020 से ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें आप लाइव क्लासेज है, डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पूरे बुक्स आपको ऑनलाइन मोड में होगा, और जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेगा प्रोफेसर एकेडमी में, ऑफलाइन मोड में आएगा तो वो फी क्या होगा, एडजस्टेबल होगा। तो आपको फ्री में आप ऐप डाउनलोड करेंगे, और रिमेनिंग क्वेश्चन में जो डाउट बनेगा वो आसानी से फ्री में सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट आपको देगी, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए देता हूँ, जो आप बनाएंगे। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5, देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं। देखिए, एक शॉपकीपर मार्क्स द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स एट 25% हायर देन ओरिजिनल प्राइस। समझ में आए? कोई शॉपकीपर जो है वो प्राइस को क्या किया, जितना पहले प्राइस से 25% हायर किया, मतलब पहले 100 रुपीज होगा तो 125 रुपीज उसका प्राइस कर दिया होगा, मतलब 25% क्या किया, बढ़ा दिया। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द गेन इंक्रीज बाय 25%। समझ में आ रहा है? मतलब डिमांड बढ़ने के कारण वो 25% फिर बढ़ा दिया। पहले 25% बढ़ाया था, 100 से 125 लाया, अब एक 125 पे फिर 25% बढ़ा दिया, 125 पे 25% बढ़ा दिया। कहता व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट, कितना प्रॉफिट हुआ मुझे बताओ। तो दो बार बढ़ाया ना, फार्मूला बढ़ाए थे आप लोगों को, दो बार बढ़ाए तो इंक्रीज परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि दोनों बढ़ाने वाला है। चेंज वहां लिखते थे इंक्रीज और डिक्रीज, जिसे लिखते थे कोई इंक्रीज था और डिक्रीज था, तो ये दोनों बढ़ाया तो क्या होगा, +x + y + xy/100 प्लस ये इसलिए यूज किए कि दोनों इंक्रीज का टर्म है। तो आप कहेंगे कि 25 है, ये 25 है, तो 25 क्या होगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह ये 25% है और ये भी 25% है, तो 25 + 50 है ना। आप कहेंगे यहाँ 25 × 25 हो जाएगा, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 625/100 हो जाएगा, 100 टाइम 6.25, तो 50 में 6.25 ऐड करेंगे तो कितना परसेंट हो गया, 56.25%, ये इंक्रीज हो गया। कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, देखिए आप कितने आसानी से सॉल्व किए। तो कुछ लोग कुछ नहीं करता, क्या करता है जानते हैं, दो बढ़ा, 25 25 50 प्लस 25 × 25 मतलब 625/100, 100 हुआ तो डाइट अब 6.25 होगा, 50 में 6.25 ऐड किया, 56.25। तो कहता है पेन भी नहीं छुआ, डायरेक्ट आंसर कर, 25 to 30 सेकंड में आप आंसर कर देते हैं, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी आप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसान क्वेश्चन से लेके टफेस्ट क्वेश्चन तक, इजीएस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन तक ले जाते हैं आपको, जिससे आपको देयर इज नो प्रॉब्लम टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। इस टॉपिक पे हम लोगों का ये, ठीक है। हर एक तरह की सपोर्ट्स हैं, आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी आपका इश्यूज की जरूरत है, ओके। प्रो एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ से 1 to 5 में भी कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, 6 to 10 में भी जहाँ से होगा ये प्रॉब्लम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलेगी, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान के रखेंगे मेरी बात को। यहाँ से जो डाउट्स होगा प्रो एकेडमी आप डाउनलोड करना होगा, प्रो एकेडमी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रो एकेडमी हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। काफी बड़ा रिजल्ट है हमारे यहाँ, 5000+ POs हैं, आप वेबसाइट सभी जगह रिलेटेड देखेंगे। मैक्सिमम अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग
बहुत जगह जाते हैं बैंक में या अभी तो चीफ मैनेजर्स वहाँ पे जो होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या जानने वाले स्टूडेंट होते हैं, सब बहुत जगह, आप एक जगह नहीं मैक्सिमम जगह, ठीक है। आप देखेंगे तो बैंक में जा रहे हैं, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर हमारे इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट्स होते हैं बहुत जगह, ठीक है। बैंक पीओ में, एमबीए में उसी तरह का है, एमबीए कैटमेट में अभी हमारे यहाँ अंकित आप देखेंगे वहाँ वीडियो भी, अंकित का एक्सएलआरए भी हो गया है, आईएम लखनऊ भी हो गया है, ठीक है। बैंक का भी उसी तरह से कॉलेजेज हो गई है, ठीक है। और सभी बच्चे का मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कैट में 99 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, इस तरह से बच्चे का अलग अलग आया है। बस आपको केवल मेहनत करना है, ठीक है। अलग अलग और स्टूडेंट्स हैं, आप तो जानते हैं स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट देने वाले होते हैं। कि आपका काम, यू हैव टू स्टडी ओनली यू हैव टू स्टडी, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू कम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। राहुल gave 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ, समझ में आए? राहुल जितना अर्न किया उसका 60% किसको दे दिया? वाइफ को। मतलब 100 रुपीज अर्न किया तो 60 रुपीज वाइफ को दे दिया, तो कितना बचा भाई? 40 रुपीज, ठीक है। तो 60% दे दिया वाइफ को, एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। जो बच गया उस पैसा को किस में इन्वेस्ट किया? म्यूचुअल फंड। जो बच गया उस पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। फ्रॉम द मनी हिज वाइफ गॉट सी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरीज। ध्यान देंगे 6 नंबर क्वेश्चन में कितना है? 30% ऑन रेंट, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 18,000 सी स्पेंड ऑन बाइंग गोल्ड। व्हाट इज राहुल्स मंथली सैलरी? देखिए कितना आसानी से, देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। राहुल गिव 60% मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। जब देखिएगा, लेट राहुल ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। राहुल की सैलरी इक्वल टू एक्स। क्या है सैलरी? एक्स। अपने आप पे कोई नंबर 100% होता है, कितना परसेंट? 100%। 60% एक्स का 60% क्या किया? ये किसको दे दिया? वाइफ को। बाकी पैसा किसमें इन्वेस्ट किया? म्यूचुअल फंड। समझते हैं म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं भाई? कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट में जो पैसा आप लगाते हैं उसे ही म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट, शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दो माध्यम होता है, एक एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम मनी। लमसम मनी मतलब एक बार पैसा डालना। एसआईपी आपको पर मंथ जाता है, उसी को बैंक में जब आप जमा करते हैं पैसा उसे रिकरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और लमसम एक बार जो म्यूचुअल फंड में डालते हैं उसी को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक में जो पैसा डालते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। बस शेयर मार्केट में आपका पैसा मनी का वैल्यू बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान करके, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो समझ गए? मैं आपको साथ साथ म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। म्यूचुअल फंड इज द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी एजेंसी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसी काम करती है। आप जहां डायरेक्ट लिखा हो वो आईसीआईसी डायरेक्ट नाम सुने होंगे, ठीक है। ये क्या है? म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट दोनों खोलती है। म्यूचुअल फंड भी बेचती है और डीमैट अकाउंट भी, ठीक है। चलिए जहां तक तो देखिए, राहुल गेव 60% मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। तो 60% दे दिया वाइफ को, तो बचा कितना भाई? 40%। म्यूचुअल फंड 40%। फ्रॉम द मनी हिज वाइफ गॉट सी स्पेंड 20% ऑन द ग्रोसरीज। वाइफ को जो मिला इसका 20% वाइफ क्या की? ध्यान दें, ग्राफ के द्वारा मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए। ग्रोसरीज पे 20% खर्च करती, ग्रोसरीज पे। ठीक है, ग्रोसरी पे खर्च कर दी 20%। आइए आगे क्या है? 30% ऑन रेंट। वाइफ को जो मिला उसका 30% किस पे खर्च की भाई? रेंट पे। रिमेनिंग अमाउंट रुपीज 18,000 सी स्पेंड ऑन बाइंग गोल्ड। जो रिमेनिंग, ये नंबर अपने आप में 100% होगा। जैसे ये 100% है, वाइफ को 60% मिला, म्यूचुअल फंड में 40%। ये अगले के लिए जो हो गया 100%। तो 20 + 30 50%। रिमेनिंग कितना बचा? 50%। ये किस पे खर्च किया? बाइंग गोल्ड। ये किससे क्या परचेज किया? बाइंग गोल्ड। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बना दिया। बाइंग गोल्ड, गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। तो आपको पूछा गया व्हाट इज राहुल मंथली सैलरी। सिंपल, आप कैसे निकालेंगे भाई?
इक्वल टू कितने के बराबर है ये 18,000, 18,000 रुपये के बराबर है। कहाँ से लिखा हुआ है देखिए, राहुल गेव 60% मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। राहुल जितना इनकम किया उसका 60% अपने वाइफ को दे दिया। ये IBPS PO 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसानी से सोल्व कर रहे हैं। 60% वाइफ को दिया और रिमेनिंग ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, 40% म्यूचुअल फंड में लगा दिया। फ्रॉम द मनी हिज वाइफ गॉट, जो वाइफ को मिला उस जब वाइफ ली पैसा, सी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरीज, 20% अपना पैसा ग्रोसरी पे खर्च कर दी, 30% ऑन रेंट, 30% किस पे खर्च किए, रेंट पे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 18,000 सी स्पेंट ऑन बाइंग गोल्ड, जो बच गया पैसा उसको किस पे खर्च कर दी, गोल्ड खरीदने में, गोल्ड खरीदने में। सो अपने ध्यान देंगे मेरी बात को, अपने आप में कोई भी मनी 100% के बराबर होता है। सो वाइफ के पास जो पैसा अगले के लिए 100% है, तो ये 30 20, ये 30 30 20 50, तो 100% 50% चला गया, 50% निकल गया, 50%। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 50% ऑफ 60% ऑफ एक्स, 50% ऑफ 60% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 80,000, 50% ऑफ 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80,000। क्योंकि बाइंग गोल्ड में ना इतना पैसा दिया, तो आप आसानी से इसको लिखना चाहते हैं, यहां लिख सकते हैं 50% ऑफ 60% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 18,000। आप पढ़ा चुके हैं, देखिए गौर करेंगे, ये निकल गया। एक्स से वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, एक्स से वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम हटा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, देखिए इसको हटा रहे हैं, तो पढ़ा चुके हैं आप लोग। क्या पढ़ा है भाई, 50% इक्वल टू, देखिए 1/2, 60% को बताते 3/5 इंटू एक्स इक्वल टू 18,000। मैथमेटिक्स फास्टर कैलकुलेशन, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इक्वल टू का साइन है 3 6 6,000, एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 5 10, 10 6 60। ये आंसर हो गया। कितने आसानी से आपने निकाल लिया, देखिए कितने आसानी से, देखिए बहुत आसानी से कैसे कैलकुलेट आप ऐसे करते हुए। कहता है पीओ का क्वेश्चन है, मैं दिखा दिया आपको कैसे 1 मिनट में आप क्वेश्चन को 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहता भाई पीओ क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी टफेस्ट। तो कलर का क्वेश्चन अनुमान लगा सकते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए एक बार मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आप आसानी से क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब देखिए बाकी क्वेश्चन 6 तक मैंने बता चुका हूं आप लोग को। 6 के बाद देखें 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, 10, 9, 8 और 7। इस होमवर्क को क्वेश्चंस को आप बनाएंगे घर पे, और घर पे बनाने के बाद आपको डाउट्स बनेगा तो आप प्रो एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें लिखेंगे कि भाई ये वीडियोस मैंने देखा था, ये आपने देखें कि ये क्वेश्चन नंबर मुझे डाउट्स है। आसानी से इंस्टीट्यूट क्या करेगी, आपको सॉल्व करवाएगी, ठीक है। प्रो एकेडमी ऐप डाउनलोड, देखिए ये ऐप है, तो प्लीज देखिए आप ऐप के बारे में मैं दिखा दूं। देखिए ऐसा लोगो है प्रो एकेडमी, देखिए अंदर देखिए, स्पेस मत दीजिएगा, ये प्रो एकेडमी है ना। देखिए आप जब देखें प्रो एकेडमी, ये लोगो लगा हुआ होगा, देखेंगे ये लोगो आपका लगा हुआ है, ये लोगो है आपका। देखिए प्रो एकेडमी लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, प्रो एकेडमी टाइप करें गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई व्यक्ति एंड्रॉइड फोन के बदले अगर दूसरे फोन, एंड्रॉइड छोड़ के दूसरे फोन अगर रखते होंगे, ठीक है, iOS जो आपके पास फोन है वो आप अगर अलग फोन रखते होंगे तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा, क्लास प्लस, और कोड प्रोफा डालना है, PROFA, ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा PROFA, ये डालेंगे, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान, देखिए यहाँ क्या क्या आपको मिल रहा है, तो मैंने कहा ये डाउनलोड किए, क्वेश्चन जो डाउट बनेगा पूछेंगे। देखिए इस ऐप में क्या क्या फैसिलिटी है, देखें आप, फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेज हैं, फ्री स्टडी पैकेज है, पूरे क्लासों का पैकेज, स्टडी पैकेज इस पे डाला हुआ है, असाइनमेंट मिल जाएगा,
लाइव चैट एंड वॉइस कन्वर्सेशन है, आप कोई लाइव क्लासेस करता है तो वहाँ से लाइव चैट कर सकता है, वॉइस कन्वर्सेशन कर सकता है, माने लाइव चैट के बीच में टीचर से बात भी कर सकता है डायरेक्ट करके, इतनी फैसिलिटी है। ठीक है, जो लाइव क्लास चलता है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, बच्चा जो अपने फेवरेबल के अनुसार वो दोबारा भी क्लास कर सकता है। ठीक है, देखिए 1000+ ऑनलाइन टेस्ट विथ ऑल इंडिया रैंक हम लोग देख रहे हैं, फ्री करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये हम लोग माई कोच मेरा ऐप है उससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों मतलब क्या चीज, ये दोनों करंट अफेयर्स, ये दोनों, ये सभी कुछ आपको प्रो एकेडमी में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब और फेसबुक पेज है, ये प्रोफेसर अकेडमी पटना, ये हमारा वेबसाइट है www.professoracademy.co.in। अभी काफ़ी मतलब अभी इस लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे कैट क्रैकर बच्चे हैं, बैंक पीओच हैं, बहुत सारे बच्चे क्रैकर हैं हमारे, हमेशा 80 से 90% बच्चे का हमेशा रिजल्ट होता है, केवल यू हैव टू स्टडी, ओनली पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसमें अगर डाउट बनता है आप सभी लोगों को तो वहाँ से आप पूछ लेंगे। ठीक है, कहीं भी डाउट बनती है तो आप आसानी से क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ये सभी कैट, मैट, बैंक पीओ, MCA, क्लैट, ये फोकस जो हम लोग फोकस में रहते हैं, कैट, मैट, MCA, बैंक पीओ, इन पे ज़्यादा फोकस्ड हमारा इंस्टीट्यूट चलती है। ठीक है, इसके अलावा क्लैट पे फोकस रहती है, इसके अलावा IPM कोर्स, क्योंकि इंग्लिश मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फोकस हम लोगों का उस पर रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ ऑफिसर बनने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम ऑफिसर बनने वाले स्टूडेंट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफिसर क्रैकर होते हैं। यहाँ आपको स्टडी ओनली, केवल आपका काम पढ़ना है। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आप आसानी से पढ़ें, जो डाउट्स बनेगा उसको आप प्रो एकेडमी ऐप से चैट के माध्यम से पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और अपने दोस्तों के बीच भी आप शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।